बस मन में जो धर्म ध्यान करते हों, पूजा पाठ करते हों, उनके प्रति द्वेष करता है, क्योंकि उनके पुण्य भाव में बाहर की संपत्ति भी बहुत होती है, जगत में नाम भी बहुत होता है, साधर्मी वात्सल्य पर पालता है, इसलिए सब उसके मित्र बनते ही चले जाते हैं। ये कि मेरे से कोई बात ही नहीं करता है, ये सब इनने करा क्या है? सारा तो खाते पीते ब्याह शादी सब तो करते हैं। तो पहले गुण स्थान में चौथे गुण स्थान वालों से भारी द्वेष बुद्धि चलती है। बातें नहीं आई तो क्या मांगा उनने है? डबल चाहिए। तो ये जो द्वेष की बुद्धि है ना, वो तत्काल छोड़ देना चाहिए जीव को, क्योंकि सामने वाले का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उसके परिणाम के अनुसार उसका फल लगेगा उसको। भगवान की पूजा पाठ भक्ति कर रहा है तो पुण्य बंधेगा, तो बाहर में सर्वोत्तम हो जाएगा पुण्य में ही। इतनी तो खाली जिनेंद्र भगवान के दर्शन की पूजन की महिमा है, इतना सुनना चाहिए जीव को। भले ही कुछ भी भाव नहीं हो अंदर, लेकिन खाली आ भी गया है ना मंदिर में और वात्सल्य रखा अगर, तो भारी पुण्य बनता है। अगर द्वेष कर गया अपने साधर्मी से, रात दिन जिसके साथ रहे उनके साथ द्वेष बुद्धि रखी, तो ये जीव बहुत घोर दुख पाएगा संसार में। इतना भी आज के दिन सीख जाए ना, तो रक्षाबंधन पर्व मना लिया उसने। वात्सल्य भावना रक्षाबंधन पर्व में सिर्फ इतना ही सिखाना चाहते हैं सारी जिनवाणी में कि भाई जीव मात्र से वात्सल्य करो। अगर नहीं कर सकते, वात्सल्य माने प्रेम दो, उसकी रक्षा करो, उसका हित हो ऐसा सोचो, उसको तकलीफ़ नहीं हो, उसका दर्द देखो देखो अंदर में। कोई भी जीव हो, अंदर जो द्वेष बुद्धि है ना, वो द्वेष बुद्धि थोड़ी ढीली पड़ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। ढीली पड़ने का मतलब कि थोड़ा सज्जन हो जाए दुर्जन की जगह है। अरे विनम्र तो बहुत बड़ी बात है, ढीली पड़ जाए खाली इतनी सी बात कर रहे हैं। विनम्र कोई सरल बात नहीं है, वो सम्यक दर्शन बिना होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन प्रकट होगा तब उसको विनम्रता आएगी, अपने से गुण में जो अधिक है उनके प्रति भी, और जो गुण में कम है, गुण माने पर्याय में, तो उनके प्रति भी वात्सल्य तो होगा, और गुण से में अधिक है उनके प्रति विनय होगी। जैसे चौथे गुण स्थान वाले हैं तो पंचम गुण स्थान वालों के प्रति भारी विनय होगी। पंचम गुण स्थान वाले हैं उनको छठे वाले के प्रति होगी, छठे वाले हैं तो सातवें गुण स्थान वाले के प्रति होगी, सातवें गुण स्थान है तो अबुद्धिपूर्वक उनको ठेठ अनंत भगवान और सिद्ध भगवान तक का जबरदस्त भक्ति पैदा होती है, भारी भक्ति पैदा होती है। ये कोई मामूली जीव नहीं है। अनंत भगवान की प्रतिमा या जो साक्षात विराजते, आज श्रेयांसनाथ भगवान मोक्ष हो गया, तो अभी मोक्ष में अर्थात न शरीर है न राग द्वेष है, और आत्मा है, अभी है जैसा वैसा वहाँ है। आनंद का दरिया पूरा, गुणों की खान, परम 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 पवित्र परमात्मा पहले से ही मुक्त है, अनादि से ही मुक्त है, बंधा ही नहीं है जीव। ये तो व्यवहार से कहा जाता है कि कषाय करता है तो कर्म बनते हैं तो उदय आता है, तो संयोग की बातें हैं, जीव नहीं बनता है। ये तो पहली बात है जैन धर्म में, जीव अनादि अनंत मुक्त विरासता है। कोई भी जीव हो, कितने रागी द्वेषी हो तो भी, कितने अज्ञानी हो तो भी, आत्मा तो जीव परमात्मा है। ये बात जीव धनी की तीन लोक के सब जीवों से कही गई है। पशु हो नरक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अपने जीव को संभालो, दूसरे जीव को अज्ञानी देखने की आदत बिल्कुल बंद कर दो।
नहीं तो जिनवाणी की गद्दी पे बैठने लायक भी नहीं रहेगा, सुनने लायक भी नहीं रहेगा। मंगल दिन है आज का। उज्जैन, आपको नाम प्रसिद्ध है उज्जैन का, तो आके हिंदुस्तान में हर मंदिर में आज उज्जैनी का नाम आएगा, क्योंकि उपसर्ग यहाँ हुआ है। नाम पसंद है उज्जैन का? हैं? ऐसे जैन रहते हैं? हैं? उत्कृष्ट ऐसे होते हैं? तो 4 मंत्री थे, बाकी तो सब अच्छे थे। श्री राजा भी अच्छा था। अरे जब तक मिथ्या दर्शन है तब तक जीव कषाय में लोटपोट है, हर जीव। ये उज्जैन में अरे सम्यक दर्शन बात होने पर और लोटपोट नहीं होता है, कषाय तो है। जैसे सच्चे देवशास गुरु के अलावा बाकी के बिल्कुल वंदन नहीं करेगा तो कषाय हो गई कि सब जीव को पहले छुड़ाएगा कि देवशास गुरु सच्चे को ढोक देना, बाकी हाथ जुड़ जाएगा तो मूर्ख तरीका भटकेगा 84 लाख योनि में। जो सच्चे देवशास गुरु है ही नहीं, कुदेव को गुरु है, तो गुरु को पहचानो। जो सच्चे हों तो उनको नमस्कार करो, जो सच्चे नहीं है उनको आप ढोक दोगे, उनका पक्ष करोगे तो क्या होगा? मिलेंगे भी नहीं फिर ये सच्चे। आपको इतनी बुद्धि तो होना चाहिए कि सच्चे मुनिराज कैसे होते हैं, जंगलवासी, 3 कषाय के अभाव वाले, प्रचुर आनंद भोगने वाले और मोक्ष के पात्र, मोक्ष बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। इतनी तो बुद्धि लगाना चाहिए। मुनिराज के मामले में ही झगड़ा जबरदस्त। भाई मुनिराज को जानो तो सही कि कैसे होते हैं। जिनवाणी के कुछ रखोगे कि नहीं रखोगे, कि लड़ाई झगड़े ही करना बस मंदिर में आके? हाँ, फिर हस्तिनापुर गए, वहाँ उपसर्ग हुआ। वो तो कल भी बात हो गई थी, सबको पता है ये कि क्या हुआ। 4 मंत्री को राज्य मांग लिया और फिर सबको मालूम है, कल किस्सा कह दिया था। सबका सार है, टाइम बहुत छोटा है अपने पास, सबको जल्दी जाना है। तो समझता नहीं जीव के परिणाम। महिला है तो उनको रोटी बनाना है, बच्चे को तैयार करना है, उसको कॉलेज भेजना है, बच्चे को भेजना है, कितने सारे माथे पे बोझा है। गृहस्थी है वो। ज्ञानी को भी होता है लेकिन वो उसमें डूबता नहीं है, बस इतनी सी बात है। अज्ञानी माने डूब जाता है बेचारा, मेरा ही परिवार है, मेरी पुत्री है, मेरे ही पुत्र है, मेरे ही घर है, ऐसा निश्चय से मैंने अंदर में दृढ़ता बैठ गई जीव। यही देखा ना बचपन से। अधिकार मानकर नहीं करते, पर कर्तव्य मानकर तो कर सकते हैं ना। हाँ करो ना, कर्तव्य तो करना चाहिए। कर्तव्य का मतलब व्यवहार नहीं है, और उसके हिसाब से आप बराबर ध्यान रखो। अपनी बच्ची है तो उसका ब्याह करना, संभालना, या जो भी है उसके लिए पूरी से ध्यान देना चाहिए। तो वही बाप है, नहीं तो बाप भी नहीं रहेगा, वो दुश्मन हो जाएगा। अपना मान ले तो थोड़ा अपराध है, और ये बड़ा अपराध है कि फिर उसके बारे में आप मान लिया है तो उसको ध्यान तो दो उस पर, और ज़्यादा समझदार तो उसको मंदिर में ले आओ। कितनी बड़ी बात है, मंदिर संभाल लेगा सब। उसकी बात अभी करते हैं छोटा सा, भूमिका तो बन जाने दो। भूमिका में अनंत पुरुषार्थ है तो फिर मोक्ष तो अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत अनंत गुणों की खान है आत्मा, और निज आत्मा में पूरी तरह से लीन हो रहे हैं। कषाय बिल्कुल भी नहीं रही, उनका नाम मोक्ष है। परिणति में कषाय रहे लेकिन कषाय से भिन्न हूँ मैं।
इतना समझते से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र शुरू होता है जीवन में। अपना पना है। अरे भाव मोक्ष हो गया उतने में, तो दृष्टि मोक्ष का मतलब क्या हो? चारित्र की पर्याय में एकत्व तो करेगा क्या? तो फिर हो गया क्या नहीं मुक्त? मोक्ष ही हो गया। मुक्त ही हो गया। जीव अपने को आत्मा मान ले, बस इतनी सरल बात है। काम पूरा हो गया। बहुत बड़ी बात है। मोक्ष की खान हाथ में आ गई सम्यक दर्शन में। और ये जीव दिखेगा बाहर में, अंदर में तो विरक्त होता ही और देखता है ना बाहर में सब। ज्ञानी को बाहर का सब दिखता है, राग देश कषाय कैसा, स्वार्थी परिवार, सब स्वार्थ के टोले हैं परिवार में। उसको सब ज्ञानी समझ गया है, अज्ञानी नहीं समझा है। इतनी बात इसीलिए रो रहा है अज्ञानी हो गया। है। अज्ञानी इसीलिए रो रहा है, बात नहीं समझ पाया आज तक। क्या? अज्ञानी इसीलिए रो रहा है, नहीं, रो नहीं रहा है। इसीलिए भटक रहा है। नहीं, इसलिए नहीं भटक रहा है। फिर उसका कर्तव्य जो है वो नहीं करे तो भटक रहा है। फिर तो उसका कर्तव्य तो करना चाहिए ना उसको। बराबर। आपने ब्याह करा, बच्चे पैदा करे, अब बच्ची आपकी आ गई, अब उसका ब्याह कौन करेगा? पड़ोसी आएगा? कोई नहीं आया, कौन आया? कौन आएगा बताओ? कोई नहीं आया। तो ये कर्तव्य भी नहीं समझे तो फिर तो बिल्कुल ही पागल है, पागल है एकदम। लोग पागल कहेंगे ये कैसा है? मूर्ख है, है? मूर्ख है। हाँ, मूर्ख मतलब मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या। और क्या, मिथ्या दृष्टि में मूर्खता ही मूर्खता भरी है सब। एक बात भी जिनराज की, मुनिराज की अंदर में ग्रहण नहीं करता है। भगवान को सुना के चला जाता है, समझता है कि भगवान कर देंगे। अरे भगवान से क्या चाहते हो आप? भगवान पास आए, बहुत मेहरबानी भगवान पे नहीं की है उसने। या कर्ज की बात नहीं कुछ भी कि मैं आ गया हूँ तो बहुत बड़ा हो गया मैं। आप अपने लिए आए हो तो थोड़ा पुण्य बन गया है, बस। और क्या होएगा इससे? और जिनवाणी पे बैठ गया है, अगर विनय पूर्वक पहले बैठना नहीं चाहिए, जिनवाणी विराजमान हो जाए, अच्छी तरह से भक्ति हो जाए जिनवाणी की, उसके बाद फिर बैठो। इतना तो समझना चाहिए। भगवान के दरबार में आ गया मतलब गरिमा से भर गया। हाँ, है तो यही बात है। गरिमा से भर जाए तो ज्ञानी हो गया। आ गया है तो बहुत धन्यवाद उसको, धन्यवाद, उसने अपने पर कृपा की है। आ गया ना, देखो अब ये बच्ची है, देखो अब इसको कॉलेज जाना है, अब उसको यहाँ इतना टाइम लग रहा है, इतना परीक्षा, इतना पढ़ाई में कमज़ोर हो जाएगी, तो उसकी फिक्र करें कि यहाँ आने से फ़ायदा हुआ उसकी। देखें क्या फ़ायदा हुआ, दिखता तो है नहीं उसको। नंबर कम आएंगे तो डिवीज़न कम हो जाएगा। अगर समझ जाए कि नंबर ज़्यादा आएंगे तो तब बहुत बड़ी बात, बहुत समझदार बच्ची है वो। यहाँ आने से नंबर ज़्यादा आएंगे, कम नहीं आएंगे, क्योंकि ज्ञान की कली खिलेगी ना, तो ये पकड़ करेगा ज्ञान और एकाग्रता करेगा, तो ध्यान से पढ़ेगा, ध्यान से सुनेगा और फर्स्ट पास हो जाएगा। मेरे शरीर का नहीं जो थर्ड क्लास पास होता गया है। नहीं, उसका उपादान जगेगा तो यहाँ आके मान कषाय में साध गया तो फिर उसकी डिवीज़न कम होएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा न शिक्षक की विनय की, न पढ़ने में एकाग्रता की, तो क्या होएगा? तो फेल होएगा या सप्लीमेंट्री होएगी, फिर ऐसे ही होगा। और उसका गुण नहीं आएगा उसे। जिस विषय को भी पढ़ रहे हैं उसमें पारंगत होना चाहिए ना उसको। एक विदिशा की बात है, विदिशा वाले बैठे हैं, विदिशा के एक वकील साहब, सुरेश चंद जी वकील साहब है ना, देखो अभी भी है। तो हम, बहुत पुरानी बात है, विदिशा गए थे तो वो स्वाध्याय में बैठते और ऐसे ध्यान से सुनते बराबर। और सब, मैंने कहा वकील साहब आप ला तो मैंने भी पास किया है, मैंने कहा आप
सिविल करते हो, क्रिमिनल करते हो, क्या होता? हाँ, जो जो फौजदारी और दीवानी। तो फौजदारी तो कि मैं तो फौजदारी करता हूँ, वकीलात। तो मैंने कहा क्यों? कि मैं उसको बचाता हूँ, जैसे कोई रेप करके आ गया कोई महिला पे, कोई क्या कर गया, ऐसे जो बेईमानी करते हैं, चोरी कर या पकड़ाते हैं, उनको छुड़ाता हूँ मैं। अब कैसा काम है ये? तो मैंने कहा वकील साहब कब तक करोगे? कि साहब मेरी 4 बच्चियां हैं, उसका ब्याह करना है मेरे को, उसको संभालना है, तो ये करना पड़ता है। अच्छा कोई बात नहीं, अब बच्ची का ब्याह हो जाए फिर तो छोड़ दो। क्या बच्ची के फिर ब्याह के बच्चे हो गए, उनको संभालूंगा, उसका करूँगा। अभी 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 से मैं मत छुड़ाओ मेरे को आप, अभी मेरे को टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें पैसे बहुत मिलते हैं मेरे को। अरे पर तुम दूसरे चोर को बचाते हो, बेईमान को, इसका भाव क्या होएगा? नहीं समझता है जीव। कहने का अर्थ है कि जीव को यह समझना चाहिए कि मेरे जो परिणाम हो रहे हैं उससे मेरे को बंद होगा इसी जन्म में या अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में उसका उदय आएगा, मेरे को भोगना पड़ेगा। इतना भी समझा लेना अपने को। हैं? क्या? विदिशा के कुछ अनुभव अच्छे भी होंगे। हाँ अच्छे तो बैठे तो हो तुम। 4 कल्याणक हुए वहाँ पे, तो फिर वहाँ का बच्चा जो मंदिर जा रहा है, थोड़ा सा भी विनय आ गया भगवान का, वो अलग ही चमकेगा। विनय तो आना चाहिए ना भगवान का। भाग्य का तारा चमका। हाँ, ये चमका भाग्य का तारा, और भगवान के दर्शन मिल जाए, भाग्य का तारा सितारा पक गया उसके पास, सितारा चमक गया। चमक गया। जिनेंद्र भगवान के दर्शन आत्मा में लीन हो रहे हैं, इसका मतलब सुखी खान आत्मा है, ऐसा समझ जाएगा जीव। तो नहीं समझा तो आगे समझ जाएगा। आ गया ना भगवान के पास, देवांशी काय में सुख है? नहीं, खूब बड़ी तनख्वाह हो, कोई बड़ा पैकेज हो, खूब अपना नाम हो, तो कितने सुखी होंगे। अरे मूर्ख बन रहा अनादिकाल से, ऐसा कैसे ही। चमका तो ये है कि जिन्हें भगवान के दर्शन करने आ गया, पूजन करने आ गया, भक्ति करने आ गया, जिनका ये सुनने बैठ गया, उसके जो परिणाम में कोमलता होती है, उससे जो जीव के भाव में खाली मंद कषाय मात्र से ऐसे बंद बनते हैं कि सरस्वती सारे जिनवाणी वर्णन नहीं कर पाती है। एक दिन की पूजन में जीव के जो परिणाम, अगर यहाँ द्वेष नहीं किया तो किसी से बेशर्त है, और द्वेष कर गया तो फिर उसकी हो जाने। द्वेष नहीं करना है किसी से भी। ये देश जब जिनवाणी राग ही छुड़ा रही है तो द्वेष को कैसे पालेगा ये? अब ज़्यादा नहीं कहेंगे, रक्षाबंधन का दिन है, भय बंध का कारण फिर भी जो व्यवहार है वो पूरा निभाना है। कल कह दिया था ये कि बच्चा है, बच्ची है, भाई की जवाबदारी है, पूरी पूरी जिंदगी जवाबदारी है भाई की। भाई बैठा है कि नहीं यहाँ? पूरी जवाबदारी उसकी। ऐसा नहीं है कि ब्याह कर दिया तो फ्री हो गए, उसको संभालना पड़ेगा जी, उसको नहीं तो फिर सोएगा नहीं।
जैन ही नहीं है फिर, इसका मतलब ये है। इतनी भी बुद्धि नहीं है कि व्यवहार क्या होता है, तो समझना चाहिए जी। तो जैनी दोनों समझता है, निश्चय भी और व्यवहार भी। है? जैनी होता है वो दोनों समझता है क्या? हाँ, निश्चय भी और व्यवहार भी। उसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। मिथ्या दृष्टि दोनों नहीं समझता है, न व्यवहार समझता है न निश्चय समझता है। समझने का प्रयत्न करेगा तो सम्यक सन्मुख होएगा। 16 कांड भावना, उसमें सलाह मिल रही है इसको जीव को। पहली दर्श विशुद्धि, फिर विनय संपन्नता, कितने सारे रस परित्याग, 16 कारण भावना जो होता है। काय के लिए पूजा करते हैं? तीन अष्टानिका, 3 पर्यूषण साल में आते हैं। और 316 कारण 316 कारण भी आएंगे, आने वाले हैं। कल से चालू हो रहा है। कल से ही चालू हो रहे हैं। इसीलिए आप याद कर रहे हाँ, देव लोग 16 कारण भावना की जय, तो पुण्य भाव है ये तो। और फिर भी भावना की जय बोलते हैं, तो पुण्य भाव को एक साथ तिरस्कार नहीं करना है, नहीं तो बहुत तकलीफ पाएगा। ये निश्चयाभासी बहुत जल्दी बनता है कि मैं तो परमात्मा ही हूँ, मेरे तो आनंद का कंद हूँ। बस 2 शब्द पकड़ लिए, आनंद का घन हूँ, मेरे में तो राग देश ने प्रवेश ही नहीं किया है। अरे तेरे द्रव्य ने किया है, पर्याय में तो हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और रुचिपूर्वक हो रहा है। इतने ही तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो रुचि टूट जाए खाली राग देश की। आत्मा के आनंद का दरिया हूँ मैं, सिद्ध की खान हूँ मैं, परम पवित्र हूँ मैं। ये संस्कार जरूरी है एकदम। ये समझेगा, निहाल हो जाएगा। जब लो महावीर भगवान की श्रेय।